कंजूस सेठ और दावत। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। वो बड़ा ही कंजूस था। उसके कंजूसी के किस्से दूर दूर तक फैले थे। सेठ इतना कंजूस था कि वो पैसे खर्च ना हो इसके लिए किसी से मेल जोल भी नहीं रखता था। सेठ हमेशा पैसे बचाने की सोचता रहता था। इसके कुछ दिन बाद ही सेठ के घर में खुशखबरी आती है। दरअसल उसकी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया था। इस बात को लेकर सेठ बड़ा खुश था, लेकिन वो किसी को भी इस खुशी के मौके पर न्योता नहीं देना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि अगर आप गांव वालों को न्योता नहीं देंगे तो मेरी फिर से पूरे गांव में बदनामी होगी। तब सेठ कहता है, ठीक है, अब मैं एक बार सबको खाने पर बुला ही लेता हूँ। ये सोचकर उसने अपने नौकर को कहा, जाओ सारे गांव वालों को बता दो कि आज से ठीक 6 दिन बाद सभी का रात का खाना हमारे यहाँ ही होगा। नौकर इसके बाद पूरे गांव में ये बात फैलाता है कि सेठ जी के यहाँ बच्ची हुई है और ठीक 6 दिन बाद सभी का खाना सेठ जी के यहाँ ही होगा। नौकर जब गांव में सभी को न्योता दे आता है और उसके बाद सेठ जी उस नौकर से कहते हैं, ऐसा कर, जाकर मनूराम हलवाई को बुला ला। ये सुनकर सेठ का नौकर तुरंत जाता है और मनूराम हलवाई को बुला लाता है। मनूराम हलवाई सेठ से कहता है, कहिए सेठ जी, मुझे कैसे याद किया? सुना है आपके यहाँ लड़की हुई है, इसीलिए आप पूरे गांव को न्योता दे रहे हैं। कहिए क्या क्या बनाना है? सेठ हलवाई से कहता है, मुझे 200 लड्डू चाहिए और देख, जो लड्डू तू बनाएगा वो बहुत सख्त होने चाहिए। सेठ की बात सुनकर हलवाई सेठ से कहता है, लड्डू और सख्त? क्यों? लड्डू तो मुलायम होते हैं और खाने में अच्छे लगते हैं। आप इसे पत्थर की तरह सख्त क्यों बनाना चाहते हैं? सेठ मनूराम हलवाई से कहता है, जितना कहा जाए उतना ही कर। मुझे आज से 6 दिन बाद 200 लड्डू चाहिए और एकदम सख्त। अगर लड्डू सख्त ना हुए तो एक भी पैसा नहीं दूंगा। सेठ के ऐसा कहने पर मनूराम हलवाई कहता है, ठीक है सेठ जी, आपकी जैसी मर्जी, मैं आपको 200 लड्डू बनाकर दे दूंगा। इसके बाद 6ठे दिन मनूराम हलवाई सेठ के घर 200 लड्डू पहुंचा देता है और अपना पैसा लेकर चला जाता है। अगले दिन गांव वाले सेठ के घर खाने आते हैं। सेठ सभी से कहता है, आइए बैठिए। इसके बाद सभी के सामने खाने की प्लेट रख दी जाती है। सेठ का नौकर सभी के सामने एक एक लड्डू रख देता है। इस पर रंजन नाम का एक आदमी कहता है, अरे सेठ जी, सिर्फ एक लड्डू? हमने तो सोचा था कि आपके यहाँ हमें पुलाव, मटर पनीर, पूरी सब्जी, रसगुल्ले और अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे, लेकिन आपने तो सिर्फ एक लड्डू रख दिया है। इस पर सेठ के बगल में बैठा एक आदमी कहता है, क्या रे, तू जानता नहीं है क्या कि ये सेठ कितना कंजूस है? इसने हमें खाने पर बुलाया है, इतना ही काफी है। अब जो मिल रहा है उसे खा लेते हैं, वरना ये सेठ हमें वो भी खाने को नहीं देगा। सेठ दोनों की बातें सुन लेता है और कहता है, अरे ऐसा नहीं है, दरअसल मैंने आप लोगों के लिए एक प्रतियोगिता रखी है। जो लड्डू आपको अपने प्लेट पर दिख रहा है, अगर इसे खा लेते हैं तो मैं आप सभी को 200 सोने की मोहरें दूंगा और खाने का पूरा इंतजाम भी कर रखा है मैंने। मैं चाहता हूँ कि एक प्रतियोगिता हो जाए। सेठ के ऐसा कहने पर गांव वाले भी चौंक जाते हैं। गांव वालों में से एक कहता है, अरे सेठ जी, ये कौन सी बड़ी बात है? मैं तो 10 लड्डू खा जाऊं और डकार भी ना लूं। सेठ उसकी बात सुनकर कहता है, ठीक है, तो फिर प्रतियोगिता शुरू करते हैं। आप लोग मुझे लड्डू खाकर दिखाइए। सेठ के इतना कहने पर ही लोग तुरंत लड्डू खा लेते हैं। ये देख सेठ का दिमाग चकरा जाता है। सेठ सोचने लगता है, अरे ये क्या हुआ? मैंने तो लड्डू सख्त बनवाए थे और मैंने खुद चेक किया था। लड्डू तो पत्थर की तरह सख्त थे, लेकिन गांव वालों ने एक ही बार में कैसे पूरा लड्डू खा लिया? गांव वाले लड्डू खा लेते हैं तो सेठ से कहते हैं, सेठ जी, हमने तो लड्डू खा लिया, अब दो हमें हमारे 200 मोहरे। गांव वालों की बात सुनकर सेठ का दिमाग चकरा जाता है। अब वो सोचता है कि अगर इन्हें 200 मोहरे ना दिए तो उसकी भारी बेइज्जती हो जाएगी। इस तरह सेठ पछताते हुए सभी गांव वालों को खाना खिलाकर 200-200 मोहरें देता है।
गांव वालों के चले जाने पर सेठ बड़ा दुखी होता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हुआ। इस पर उसकी बीवी कहती है, देखिए, हमारे यहाँ बेटी हुई है और मैं नहीं चाहती थी कि आप कंजूसी करें, इसलिए आपने जो हलवाई से लड्डू बनवाए थे, मैंने उन लड्डुओं को अच्छे लड्डुओं से बदल दिया था। अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ सर पर हाथ रख लेता है और कहता है, अरे तुमने ये क्या किया? पता है कितने का नुकसान हो गया है? मैं तो चाहता था कि कुछ पैसे बच जाएं तो हमारे भविष्य के लिए अच्छा हो। इस पर सेठ की पत्नी कहती है, इतने पैसे बचाकर आप क्या करना चाहते हो? अगर गांव वालों को हम एक समय का खाना भी सही से नहीं खिला पाए तो हम किस बात के सेठ हैं? अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ को शर्म आ जाती है। सेठ मन ही मन सोचता है कि उसकी पत्नी ने ठीक ही तो कहा है। इसके बाद सेठ सुधर जाता है और कंजूसी छोड़ देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन संचय अच्छी बात है, लेकिन धन संचय की आदत जब कंजूसी बन जाए तो ये अच्छा नहीं होता है।